केवल हवा में ये बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक दो घटना सुना रहा हूं, डुमरी और बेरमो की घटना सुना रहा हूं। वहां 2-3 अधिकारी बात कर रहे थे आपस में, 2-3 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हम लोग अपना ट्रांसफर कर लेंगे। ये माहौल है कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हमारा ट्रांसफर कर लिए खाने दोसर खाने जाओ। काहे मालूम है, उनको भी मालूम है कि जाति बनाना हो तो घूस देना होगा, आवासीय बनाना हो तो घूस देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, रसीद कटाना है तो घूस देना होगा। और जयराम महतो आया तो घूस लेने वालों को घर में घुस के हिसाब करेगा। इसलिए उन लोग बैठ के चर्चा कर रहा है कि जयराम महतो जीतेगा और हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, नौकरी कहीं और करेंगे, ट्रांसफर ले लेंगे। अब जनता को तय करना है लीडर कैसा चाहिए। देखिए, अगर जनता का भला करना है तो आपको ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम लगाना होगा। जनता की आधी समस्या प्रखंड कार्यालय में है, जनता की आधी समस्या सरकारी दफ्तर में है कि नहीं? जनता की आधी समस्या सरकारी दफ्तर में है, इसलिए सरकारी दफ्तर में आपका डर होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइगर का चयन करना होगा। एक विधानसभा है बरकट्ठा विधानसभा में एक ब्लॉक, उसका नाम है बरकट्ठा। वहां एक सरकारी टीचर एक दिन गए थे सीओ से साइन कराने के लिए। एक सरकारी रिटायर्ड टीचर सीओ से साइन कराने के लिए गए थे, तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमा दिया। सीओ जानते हैं बात में पैसा चाहिए, तो सीओ उसको 3 दिन घुमा देते हैं। तो बूढ़ा आदमी चौथा दिन क्या बोलता है मालूम है? कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के आचार संहिता है, इसलिए थोड़ा सा पटका पटकी की बात नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी क्या बोला मालूम है? कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में विश्वास कीजिए उनको 3 दिन से घुमाया गया था, 30 सेकंड में साइन हो गया। 30 सेकंड में साइन हो गया। और क्या बोले ऑफिसर मालूम है? बोले बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल का छोकरा है, तू अगर ऐसा बोलेगा तो चलेगा, लेकिन आप बूढ़ा आदमी ऐसा काहे बोल रहे हैं? तो इसीलिए देखिए, हम अगर राजनीति में आए हैं ना तो जनता को हिम्मत देने के लिए आए हैं। आज हर जगह जनता सताई जा रही है, आज हर जगह जनता लात खा रही है, आज हर जगह जनता को लोग सता रहे हैं। तो जयराम महतो इसीलिए आया है कि जो लोग जनता को सता रहे हैं उससे हिसाब लिया जाएगा। और हम लोगों ने देखिए हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम लोग एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत प्रखंड और जिला स्तर में एसीबी का गठन करेंगे। जो लोग घूस मांगते हैं, जो जनता से पैसा मांगते हैं, उनको पकड़ के सीधे हवालात के अंदर भरेंगे। और उसके बाद भी नहीं माने तो चांडिल के डैम में ठंडा के दिन में दोबारा उठाएंगे और उठा के बैठाएंगे। इसीलिए साहब बोलता है ABCD कोई जीत जाए, ये जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। बहुत किरकाल है, बहुत जंजर लड़का है। सब रोज आप सुबह कहीं भी जाइएगा ना, कंपनी फैक्ट्री में, खासकर जहां बाहर का आदमी लोग माने अफसर लोग काम करता है, दिन रात चाय पीता है, शाम को एक बार और सुबह ही बोलता है कि ABCD कोई जीत जाए, जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए। ये जीतेगा तो ठीक नहीं करके दौड़ा के हिसाब लेगा। इसलिए जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा। 24 साल से ये लोग चुपचाप बैठे हैं, किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, स्थानीय नीति पे बोल नहीं पाते हैं, नियोजन नीति पे बोल नहीं पाते हैं, हमारी नौकरियां जो लूटी जा रही है उस पे बोल नहीं पाते हैं, कोयला बालू पे नहीं बोल पाते हैं। अरे हम तो वो शख्स है, कोयला बालू छोड़िए, हम टाटा के खिलाफ बोल के दिखाते हैं। ये लोग बोल नहीं पाते हैं, मुंह खोल नहीं पाते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि जैसा चल रहा चलने दीजिए। 24 साल से सब चल रहा है, चलने दीजिए। झारखंड लूट रहा है, लूटने दीजिए। कोयला लूट रहा है, लूटने दीजिए। बालू लूट रहा है, लूटने दीजिए। लेकिन आज लूट के खिलाफ एक आवाज आई है टाइगर के नाम की, इनकी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है। क्योंकि ये लोग क्या है, सब चोर मौसेरा भाई है। भले पार्टी अलग हो सकता है, बीजेपी कांग्रेस जेएमएम अलग अलग पार्टी हो सकता है, लेकिन काम सबका एक ही है कि तुम
5 साल तेरा, 5 साल मेरा। इसलिए इस बार झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आपको वोट करना है, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए करना है। क्योंकि अंधेरे का समय है, आचार संहिता में रात 9-10 बजे के बाद परमिशन नहीं होता है, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेट से उसके लिए माफी, लेकिन आपको हमारी हालत को समझना होगा। हम माफी मांग रहे हैं, हम आपके घर के बेटे हैं, आपके भतीजे के रूप में है, आपके भाई के रूप में है। हम लेट से उसके लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको कभी मेरा हाल जानना चाहिए। हम हेलीकॉप्टर से नहीं चलते हैं। हम सुबह कहाँ थे? बोकारो जिला में थे। उसके बाद हम कहाँ थे? रामगढ़ जिला में थे। उसके बाद कहाँ थे? रांची में थे, और अभी सरायकेला में। तो इसीलिए हमारी हालत को भी आपको समझना होगा। आज सुबह से 10 बजे थोड़ा सा खाना खाए हैं, अभी तक खाना को हाथ नहीं लगाए हैं। आज पिछले 20 दिन से हम 6 बार नहाए हैं। स्नान 6টা दिन करছি, এই 20 দিনে আমি 6টা दिन স্নান। তো সেই জন্য আমাদের হালাত কি, আমাদের সমস্যা কি সবাই জানতে পারি, বুঝতে পারি। नहीं, समय नहीं मिलता है। डैम ऐसा नहीं कि हमारे बगल में नहीं है, हमारे वहां भी वाटर बोर्ड का डैम है, हमारे वहां भी बगल में दामोदर की नदी है। समय नहीं मिल पाता। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, देखिए मेरा ये गला साइड पूरा सूजन हो गया है। डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर बोला कि आप कुछ दिन रेस्ट कीजिए, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। हम एक ही लाइन बोले हैं कि 20 तारीख से पहले कोई रेस्ट नहीं, मरेंगे या जिएंगे मतलब नहीं है। 20 तारीख से पहले कहेंगे घर में नहीं बैठे। देख सकते हैं कि ये सब पूरा मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का हो गया है। तो इसलिए हम लेट से आए, उसके लिए माफ कीजिएगा। हम लोग समय से भी तेज चलते हैं। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। आज हालत ऐसा है कि बेचारा हाथ में 2 घड़ी बांध के आया है। हम अपने जिंदगी में पहली बार हाथ में 2 घड़ी पहने हैं, और 3 साल के कैरियर में दूसरी बार घड़ी पहने हैं। हम घड़ी पहनते नहीं। मेरा कोई वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरे 3 साल का कोई वीडियो देख लीजिए, हम हाथ में कभी घड़ी नहीं पहने हैं। आज सिर्फ घड़ी इसीलिए पहने हैं कि समय से तेज चलना है। इसलिए आपसे विनती है हमारी। हम जानते हैं आप थोड़ा नाराज होंगे, हम जानते हैं आप थोड़ा गुस्सा में होंगे, लेकिन हमारी हालत को भी समझ लीजिएगा। आज 20 दिनों से 6 बार नहाए हैं, और दिन में 1 बार खाना खाते हैं। दिन में 1 बार। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हम लोग भी इंसान हैं, छोटी मोटी भूल को माफ कर दीजिएगा। छोटा भाई है, भाई भतीजा के रूप में है, माफ कर दीजिएगा। हम लोग भी इंसान हैं, नहीं चाहते हैं लेट करना, लेकिन क्या करें, स्कॉर्पियो में चलते उड़ता नहीं है। ये स्कॉर्पियो चलते उड़ता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा माफ कर জনাব করছি, ক্ষমা করে देना। और लास्ट में इतना बोलेंगे, अभी देखिए दीदीरा मासिरा काकीरा তোমাকে ভোলাবার জন্য এই সরকারে মহিলা সম্মান যোজনা নিয়ে এসেছে। এই মহিলা সম্মান যোজনা মহিলার সম্মান নাই বটে, এইটা এগো ঘুষ বটে। কেমন ঘুষ বটে না, সরকার ছিল 5 বছরে, आज याके आज याद आसছে कि मैंने मैया सम्मान करते जाए। यदि इनको सही में मैया का सम्मान करना था तो 5 साल पहले योजना देते, और उसमें भी अगर सही में इनको मैया का इतना ही याद है तो मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को विधायक मत बनाइए, उनको भी 1000 रुपये महीना दे दीजिए। कल्पना सोरेन महिला नहीं है क्या? कल्पना सोरेन महिला है ना? कल्पना सोरेन महिला। वाह मुख्यमंत्री जी, आपकी बीवी विधायक बनेगी, उसका महीना 3 लाख, और हमारे घर की बहू बेटी 1000 रुपया लेगी। क्या गलत बोल रहे हैं? आज झारखंड की राजनीति बस कुछ परिवारों तक सीमित रह गई है। मुख्यमंत्री की बात कीजिए, उनकी पत्नी विधायक, उनकी भाभी विधायक, उनके भाई साहब विधायक। आजसू पार्टी के सुप्रीमो की बात कीजिए, उनकी मौसी विधायक, उनके मौसा सांसद, और एक मौसा को बीजेपी पे घुसा के टिकट दिला दिए। इधर देखिए रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, फिर भी पेट नहीं भरा, पुतोह को टिकट दिला दिए। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे,
केंद्र में जाके मंत्री, दिल्ली में मिनिस्टर रहे, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी बीबी को टिकट दिला दिए हैं। चौंपोई चाचा, चाचा चौंपोई, कुबरा भूत, चाचा चौंपोई, मुख्यमंत्री, हे बाप, मुख्यमंत्री बेटा बाबूलाल सोरेन को टिकट दिला दी घाटशिला से। बताइए, यही पॉलिटिक्स होना चाहिए? नेता का बेटा ही नेता बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, राजा का घर में ही राजा बनेगा। इससे ठीक बात है? इससे नुकसान होता है। आज अगर गरीबी है ना, आज अगर भुखमरी है ना, तो कारण नेता लोग है। क्यों कारण है मालूम है? देखिए, अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गरीब इसीलिए है कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कोई इस राज्य में बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। तो हम चाहते हैं कोई बहुत ज्यादा अमीर ना रहे। और वो कौन है? चंपई सोरेन है, सुदेश महतो है, हेमंत सोरेन है, अर्जुन मुंडा है। नाम लेने में डर का है? नाम लेने में क्या डर भाई? ये लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इन लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। ये लोग हैं बहुत ज्यादा अमीर है। कैसे अमीर है आपको भी पता है। इनका रांची में दुकान है, रांची में मकान है, दिल्ली में मकान दुकान है, 2-4 लोगों का बिजनेस भी दिल्ली में है, सिंगापुर में बिजनेस है। बताइए गलत है कि नहीं है? ये गलत है कि नहीं है? इसलिए कोई गरीब है इसका मतलब क्या? हम गरीब है इसका मतलब क्या? कि हमारे हिस्से की रोटी कोई और खा रहा है। हमारे बदन में कपड़ा नहीं, इसका मतलब क्या? कि हमारा कपड़ा कोई और पहन रहा है। कौन है वे लोग? मंत्री लोग हैं। कौन है वे लोग? मंत्री लोग हैं। हमको नौकरी नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ है? टाटा में अर्जुन मुंडा खर्चा लेता है, चंपई सोरेन खर्चा लेता है, तो नौकरी तो लोग बेच रहे हैं ना। हिंडाल्को में सुदेश महतो खर्चा लेते हैं, हेमंत सोरेन जाके डीबीसी में खर्चा लेते हैं। क्यों? वो नौकरी हमको देता, डीबीसी हमको नौकरी देता, हिंडाल्को हमको नौकरी देता, टाटा हमको नौकरी देता, लेकिन वो पैसा चंपई सोरेन चंदा के रूप में ले रहे हैं, अर्जुन मुंडा चंदा के रूप में ले रहे हैं, सुदेश महतो चंदा के रूप में ले रहे हैं, हेमंत सोरेन चंदा के रूप में ले रहे हैं। यानी अगर कोई गरीब है इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है। और हमारे नेता वो कारण है। बताइए झारखंड गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल? झारखंड गरीब होगा जहां कोयला है, जहां पत्थर का लाखों रुपया दाम है, जहां का लकड़ी का दाम है। गलत बोल रहे। झारखंड गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि झारखंड गरीब हो सकता है? झारखंड में कोयला, झारखंड में यूरेनियम, माइका, थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन। कैसे गरीब होगा झारखंड? गरीबी का कारण कोई बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। इसलिए हम लोग एक सिस्टम लेके आए हैं, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? न हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, हमारी पार्टी से जो विधायक बनेंगे, देखिए वो विधायक बनने से पहले क्या है नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वो हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे अपनी सैलरी का 75% जनता को डोनेट करेंगे। ये हमने घोषणा पत्र में लिखा है, ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। और साथ ही हमने ये भी हमारा स्टेटमेंट है कि हमारे पार्टी में चुनाव लड़ने से पहले वो कहां जमीन है, घर है, उसका हम लोग हिसाब नहीं लेंगे, क्योंकि वो भाई अपना हमारे साथ जुड़ने से पहले है। लेकिन हमारी पार्टी में जीतने के बाद चाहे वो कोई रहे, जयराम महतो रहे, दमयंती मुंडा रहे, तरुण महतो रहे, देवेंद्र नाथ महतो रहे, रामदास मुर्मू रहे या प्रेम मार्दी रहे, अपना जिला के बाहर जो प्रॉपर्टी बढ़ाएगा उसको भविष्य में टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि गरीबी के कारण में बहुत अमीर होगा। अगर 2-4 लोग बहुत ज्यादा अमीर होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ लोग गरीब होने लगेंगे। इसलिए हम लोग नए प्लानिंग के साथ आए हैं, नई सोच के साथ आए हैं। अगर सिस्टम को दुरुस्त करेंगे तो सारा चीज दुरुस्त हो जाएगा। आज बताइए, लोग कहते हैं कि झारखंड गरीब प्रदेश है। काहे का गरीब प्रदेश? यहाँ के मंत्री का आवास 6 करोड़ में बना है, 6 करोड़ में आवास बना है। बताइए 6 करोड़, और हम लोग का आवास बनता है 1,20,000। 6 करोड़ मतलब 600 लाख, 600 लाख ना, 1 करोड़ में 100 लाख, 6 करोड़ में 600 लाख। हम लोग का घर बनता है 1 लाख में और मंत्री जी का घर बना है 600 लाख। इसका मतलब यही है ना कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए झारखंड गरीब है। तो कोई बहुत ज्यादा जो अमीर है उसको हम लोग वहां से यहाँ लाएंगे। यहाँ बैठे।
कैसे लाएंगे? तो कैसे लाएंगे? पेंशन बंद करेंगे। जो विधायक लोग को हारने के बाद भी पेंशन मिलता है, वो पेंशन हम लोग बंद कर देंगे। उनको जो आवास मिलता है, हम लोग आवास नहीं क्वार्टर देंगे। अरे कोई नौकरी करता है उसको क्वार्टर मिलता है ना, रेलवे का क्वार्टर, डीबीसी का क्वार्टर, चांडिल डैम का क्वार्टर। आप लोग को क्वार्टर मिला ना, छोटा छोटा विस्थापित लोग को मिला ना दो क्वार्टर। हम लोग विधायक लोग को क्वार्टर देंगे, आवास नहीं देंगे। 6 करोड़ का आवास नहीं देंगे, महीना दे के उन लोगों को क्वार्टर देंगे। हम लोग नेता से कटौती करेंगे और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो बराबर करना, जो ऊपर है उसको नीचे लाना होगा ना, और जो नीचे उसको ऊपर उठाना होगा। तो उसके लिए हम लोग नेता की जो सुविधा होती है उसमें कटौती की जाएगी और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी। और अंत में दीदीरा मसीरा काकीरा, हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घूस है, इसलिए इससे सचेत रहिएगा। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए वोट होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, रात्रि है, हम लोग को फिर वापस धनबाद गिरिडीह चले जाना है। अतः लेट से आए उसके लिए हम फिर से माफी चाहेंगे और आप सभी से आग्रह होगा, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं। इस बार जेल कैंप की सरकार बने, इस बार केची छाप में मुहर लगाए, ईचागढ़ विधानसभा से तरुण महतो जी को विजय बनाए और फिर देखिए कौन आपसे आंख मिलाता है। फिर जनता का राज होगा, फिर जनता का राज होगा। तो ठीक है, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब। जय झारखंड, जोहार झारखंड।